स्वागत है आपका शिक्षा हब ऐप पे। बच्चों आज से हम कंप्यूटर की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जिसमें मतलब आपको कम्प्लीटली क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये देखिएगा कि कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बी ब्लू कहलाती है। अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है बी ब्लू, इस तरीके से, ठीक है। कौन सी कंपनी बी ब्लू, तो इसका जो सही आंसर आएगा ना बच्चों वो आएगा IBM। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है बच्चों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका मतलब न्यूयॉर्क के अमेरिका में इसका क्या है बच्चों? हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक क्या होता है? MAC, मैक क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा एप्पल द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है, मेमोरी एड्रेस कैप्शन है, करप्शन है, या मीडिया की एप्पल कंप्यूटर है, तो यह मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। तो इसका जो सही नाम आएगा वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ये एक्सटेंडेड फॉर्म ही है एक तरीके से। ये क्या है बच्चों? ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी? मैक की, जिसका नाम क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है बच्चों, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ध्यान में रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, CRM पद का क्या अर्थ है? बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है? CRM पद का क्या अर्थ है? तो CRM का भी यही फुल फॉर्म ही बता रखी है। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन HSSC में आए हुए हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो ये भी HSSC के ऑडिट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो सारे किसी ना किसी HSSC के एग्जाम में आए हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका पहला है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, कस्टमर रिलेटिव मीट, चैनल रूट मार्केट। तो ये CRM पद का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा CRM की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा A, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या आएगा बच्चों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस प्रकार जानते हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? देखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, OS की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो OS की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूछते हैं कि आमतौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, B ऑप्शन है सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, C ऑप्शन है मल्टी यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और D ऑप्शन है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर यहाँ पे यूनिक्स की बात करें बच्चों, तो यूनिक्स जो है ये मल्टी यूजर होता है। यूनिक्स जो है ये एक मल्टी यूजर होता है। इसी तरीके से एग्जाम में एक पूछा जाए, यानी इसका ऑप्शन जो D है वो राइट हो जाएगा। एक होता है लाइनेक्स, तो लाइनेक्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है? सिंगल यूजर होता है, ये ध्यान में रखना। लाइनेक्स की बात करेंगे तो लाइनेक्स जो होगा वो सिंगल यूजर होगा। उसी तरीके से अगर आप यूनिक्स की बात करोगे तो यूनिक्स आपका क्या होगा? मल्टी यूजर, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को यूजर द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट को हमने बनाया है कंप्यूटर में और हम ही उसे कोई नाम दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसका क्या नाम दे देंगे? फाइल नेम बोलेंगे कि हमने किसी फाइल को नेम दिया है। क्लियर है इतनी बात? MS फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है, या रजिस्टर, काउंटर, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बोला है कि MS फ्लिप फ्लॉप जो है ये क्या होता है? तो ये बच्चों एक टाइप का रजिस्टर होता है। क्या होता है? ये एक टाइप का रजिस्टर होता है। MS फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एक टाइप का रजिस्टर होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, SCSI से क्या तात्पर्य है? SCSI से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर देखिएगा, स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टोरेज इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर साथ की साथ ही दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा बच्चों? SCSI। अगर आप बोलते हो कि SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसका फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे एग्जाम में? SCSI की फुल फॉर्म देखिए बच्चों, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर
सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पे कहीं भी सिस्टम वर्ड नहीं यूज किया हुआ, स्टोरेज स्टैंडर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट। देखिए पहली बात तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है और एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट के वेयर क्लोज में कई स्थितियों के अस्तित्व की अनुमति देता है। ठीक है, यानी वेयर एक क्लोज होता है, कई स्थितियों मतलब बहुत सारी सिचुएशन को परमिशन देता है। ऑल, नैंड, एंड, एग्जिस्ट, इसका सही आंसर आएगा एंड गेट। ये एंड क्या होता है, एक गेट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड गेट का यूज एसक्यूएल लैंग्वेज में बहुत सारी सिचुएशंस को परमिशन देने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सी प्रोग्रामिंग में घोषणा हैश इंक्लूड में हैश इंक्लूड क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइब्रेरी फंक्शन, हेडर फाइल, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सी अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, तो ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, हैश इंक्लूड की बात करें, हैश इंक्लूड जो होता है, ठीक है, ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जब आप इसकी बात करेंगे कि stdio.h, conio.h, ये आगे आप सी लैंग्वेज में यूज करते हो, ये आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस हो जाएंगे या लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो आपकी हो जाएंगी। लेकिन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो सी लैंग्वेज में यूज होता है। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्राम में एक मान्य घोषणा है। निम्न में से कौन सी प्रोग्राम में एक मान्य घोषणा है, इंट मेन, वॉइड मेन, वी इंट मेन, वॉइड मेन। तो इसका जो सही आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, निम्न में से प्रोग्राम में एक, देखिए यहाँ पे जो सही आंसर आएगा बिल्कुल वो वॉइड मेन आएगा। ये बी आंसर इज राइट, इसका आंसर जो होगा बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये खाली यानी यहाँ से मेनली प्रोग्राम जो है इसके बाद से शुरू होता है। तो निम्न में से कौन सी प्रोग्राम में एक मान्य घोषणा है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, वॉइड मेन। क्लियर है, इसके साथ ये साइन जरूर आएगा, इसको नहीं माना जाएगा। क्लियर है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो इनको अच्छे से, एक और रह गया, एक डाटा प्रकार से दूसरे डाटा प्रकार में एक वेरिएबल के रूपांतरण को डैश कहा जाता है। कि एक प्रकार के डाटा वेरिएबल से दूसरे प्रकार के डाटा वेरिएबल में अगर चेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम, बहुरूपता, परिगणना, टाइप कास्टिंग। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों सही आंसर जो आएगा इसका आएगा टाइप कास्टिंग। क्या आएगा बच्चों, टाइप कास्टिंग आएगा। यानी एक प्रकार का डाटा दूसरे प्रकार के डाटा वेरिएबल्स में अगर चेंज होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, टाइप कास्टिंग। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, अच्छे से इनको कर लेना। डेली एक क्वेश्चंस की सीरीज अपने चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।